ओके जी। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 16 है उसको हम स्टार्ट कर। कल हमने देखे थे कॉल ऑप्शन के पे ऑफ प्रोफाइल्स। आज हम देखते हैं पुट ऑप्शन के पे ऑफ प्रोफाइल्स। पहले हम विदाउट कॉस्ट देख लेते हैं, फिर हम विद कॉस्ट उसको देखेंगे। सो हम अज्यूम करते हैं कि एक पुट ऑप्शन है जिसमें जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है वो 1000 यूनिट्स की है और जो प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसे हम के से डिनोट कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं कि वो 50 है। तो इसका हम पुट ऑप्शन का पे ऑफ प्रोफाइल जो है वो बायर और सेलर दोनों का साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। अज्यूम हमने किया है कि के जो है वो 50 है। तो आफ्टर इट्स मैच्योरिटी या एट द एंड ऑफ इट्स मैच्योरिटी जो मार्केट में प्राइस है वो इस तरह से बिहेव कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो हो सकती है 42, 46, 50, 54 एंड 58। तो हमने कहा था ऑप्शंस में हम पहले जो है वो डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, तो डिसीजन जो है वो हम देखते हैं। और डिसीजन हमने कहा था कि हमेशा बायर करते हैं, ठीक है। तो बायर का डिसीजन इस केस में क्या होगा, रिकॉल करें पुट ऑप्शन में हमने कहा था कि बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडरलाइंग एसेट को सेल करना चाहता है। तो अब मुझे ये बताइए कि वो 42 पे सेल करना चाहेगा या 50 पे। ऑब्वियसली 50 पे उसको सेल करना चाहेगा। तो 50 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा तो वो उसको सेल कर पाएगा 50 पे। इसी तरह 46 की बजाय वो 50 पे सेल करना चाहेगा तो वो एक्सरसाइज करेगा। 50 पे वो इंडिफरेंट है। 54 पे वो कहेगा कि चूंकि मार्केट में वो उसे बेहतर प्राइस मिल रही है तो बेहतर कीमत पे वो उसको सेल कर देगा और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा। सेम है। तो इसका मतलब ये है कि कॉल में और पुट में जो डिसीजन है बायर का वो बिल्कुल अपोजिट होता है और वो डिपेंडेंट है के माइनस एस नॉट के माइनस एस नॉट के। और इसी की बेसिस पे हम अपना पर यूनिट प्रॉफिट लॉस जो है बायर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के माइनस एस नॉट यहाँ पे हमने कल भी कहा था कि अगर बायर के लिए वो पॉजिटिव होगा तो नंबर होगा, नेगेटिव होगा तो वो ज़ीरो है इसका मतलब। So positive means 50 minus 42, 8, 50 minus 46, 4, 50 minus 50 is a 0, 50 minus 54 is a negative number means 0 और 0। So ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट लॉस आ गया पुट ऑप्शन का बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सो आपको क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे गिवन है, वो कितनी है 1000। इट्स गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट। फिर आप इसकी बेस पे आप टोटल प्रॉफिट लॉस बायर का कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये हमने पहले लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूँ। तो पर यूनिट प्रॉफिट लॉस को जो हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1000 मीन्स 8000 हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट में 4000 होगा, फिर ज़ीरो है और ज़ीरो है। सो तीन लेवल्स पे आपको ज़ीरो अचीव होगा। इसी तरह अगर हम पर यूनिट प्रॉफिट लॉस राइटर का यानी जो काउंटर पार्टी है उसका फाइंड आउट करना चाहें तो कल हमने इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा था वो था के माइनस एस नॉट। तो अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है एस नॉट माइनस के।
ठीक, एस नॉट माइनस के अगर नेगेटिव है तो वही नंबर होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो जीरो होगा। सो इस केस में आप देखें, एस नॉट माइनस के आपका 42 माइनस 50, तो हमने कहा नेगेटिव है तो नंबर है यानी -8, 46 माइनस 54, 50 माइनस 50 ज़ीरो। सो अगर पॉजिटिव है तो ज़ीरो होगा, यानी 54 माइनस 50 आंसर +4 आता है, वो यहाँ नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसने डिसीजन किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टोटल प्रॉफिट लॉस है राइटर का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या आएगा जी, -8 इंटू 1000, यानी पर यूनिट प्रॉफिट लॉस जो इसका है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको आ जाएगा फिर -8000 इसका लॉस है, -4000 इसका लॉस है, और ये ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। अब अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो हम बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट हमने कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक एस नॉट है यानी पहला कॉलम, और दूसरा है प्रॉफिट लॉस। एस नॉट हमारा शुरू हो रहा है 42, 46, 50, 54 एंड 58, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमारे पास दो अमाउंट्स हैं, तो मैं इसको 4000 8000 कर देता हूँ। इसका मतलब है -4000 -8000 जो है आ जाए। सो 42 पे बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या हो रहा है, 42 पे बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8000। तो ये डॉट पहला ये है 46 पे, दूसरा डॉट आपका 4000 का है, 50 पे जो है वो ज़ीरो है, 54 पे ज़ीरो है, और 58 पे भी ज़ीरो है। तो आप इन लाइन्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपका ये पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा। बायर ऑफ पुट ऑप्शन का, और ये विदाउट कॉस्ट। विदाउट कॉस्ट में ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, विद कॉस्ट में ये नीचे चली जाएगी। ये कल आपने कॉल ऑप्शन में भी इसको देखा था। अब अगर आप नेक्स्ट उसको देखें तो 42 पे जो राइटर है उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे है वो 42 पे, ठीक है, -8000। 46 पे क्या है वो, -4000। 50 पे क्या है, ज़ीरो। 54 पे ज़ीरो, और 58 पे भी ज़ीरो। तो अब आप अगर इनको मैच कर दें तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। ये होगा पे ऑफ प्रोफाइल जो आपका था राइटर, ये विदाउट कॉस्ट। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने उसमें देख लिया। अब हम अगर अज्यूम करें कि ये विद कॉस्ट है हमारे पास, यानी हम आप पे ऑफ प्रोफाइल देखते हैं विद कॉस्ट, तो अज्यूम ये करते हैं हम कि पुट ऑप्शन है, उसमें जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो है 3000, कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है 5000, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है के
अज्यूम करते हैं कि वो 100। तो उसी तरह मैं 5 कॉलम्स, सॉरी पहला कॉलम जो है वो के का बना रहा हूँ। के अज्यूम कर रहे हैं हम 100 का, प्राइस हमारी 100। एस नॉट हम अज्यूम करते हैं, करें हम कहते हैं 90 है, 95 है, 100 है, 105 है, 110। डिसीजन हमने कहा था हमेशा बायर करेगा। बायर का डिसीजन जो है वो इस केस में क्या होगा? सो वो 100 पे सेल करना चाहेगा या 90 का? ऑब्वियसली वो 100 का सेल करना चाहेगा, तो उसका मतलब वो एक्सरसाइज करेगा, यहाँ भी एक्सरसाइज करेगा, यहाँ डिफरेंट होगा, यहाँ वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में वो महंगा बेच सकता है। तो अब हम पर यूनिट प्रॉफिट लॉस जो है वो बायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो आ रहा है, हमने कहा था कि के माइनस एस है, तो वो आएगा 10, ये आएगा 5, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0। हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो था वो था कॉस्ट का, विच इज़ 5000, थ्रू आउट वो सेम रहेगी। फिर है हमारे पास क्वांटिटी विच इज़ 3000, ये भी सेम रहेगी। तो अब हम टोटल प्रॉफिट लॉस बायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, रिकॉल करें, हमने कहा था पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और हमेशा बायर कॉस्ट पे करता है तो उसमें से वो माइनस होगा। सो कॉस्ट हमने याद रखना है कि वो 5000। पर यूनिट प्रॉफिट लॉस इज 10, क्वांटिटी इज 3000, तो ये मतलब 30,000 आ गया। 30,000 माइनस 5000 मीन्स अगले में ये 15 मनफी 5 10,000 आएगा। अगले में 0 मनफी 5 यानी माइनस 5000 आएगा, फिर माइनस 5000 आएगा और माइनस 5। इसी तरह अगर हम पर यूनिट प्रॉफिट लॉस राइटर का देखें तो हमने उसको देखा है कि वो एक्जैक्टली अपोजिट होता है। तो यहाँ वो -10 होगा, -5 होगा, यहाँ 0 0 0। एग्जैक्टली अपोजिट से मुराद ये कि 10 है तो -10, 5 है तो -5, 0 0 0 सेम आ जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट लॉस जो है मैं राइटर का बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। हमने कहा था कि ये कैलकुलेट होता है आपका पर यूनिट प्रॉफिट लॉस से, जब इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और जो राइटर है वो हमेशा कॉस्ट रिसीव करता है। तो आपका ये आएगा -10 इंटू 3 -30,000 प्लस 5 का मतलब है -25,000 लॉस। यहाँ ये -10,000 बनेगा, यहाँ प्लस 5,000 हो जाएगा कि 0 प्लस कॉस्ट मीन्स 5,000, 5,000 प्लस में और फिर 5,000। ठीक, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट लॉस जो है राइटर का भी आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको अगर प्लॉट करना चाहें तो आप बड़े आराम से इसको प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज एस नॉट इज 95 से शुरू हो रहा है। ये आप देख रहे हैं पे ऑफ प्रोफाइल्स में मैं हमेशा पहले 3 डॉट डालता हूँ फिर प्राइस लिखता हूँ एस नॉट के लिए, क्योंकि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड किया हमने कि 95 तक आ जाए, वरना हम 95 तक आते आते अच्छा खासा जो है वो स्पेस लूज़ कर देते हैं। तो ये आएगा, सॉरी 90 से स्टार्ट हो रहा था आपका, 90, 95, 100, 105 एंड देन 110। प्रॉफिट लॉस जो है वो अमाउंट्स आपकी मैक्सिमम 25,000 तक जा रही है, तो मैं इसको कर देता हूँ 10,000, इसको 20,000 और 30,000। इसको लिखते हैं -10,000, -20,000, -30,000। ठीक, तो ये आपका स्केल बन गया। अब अगर आप बायर को देखें तो 90 पे उसके साथ क्या आ रहा है, 90 पे वो 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहला डॉट आपका ये आ गया।
95 पे उसको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरा डॉट ये है। 100 पे उसे 5,000 का लॉस हो रहा है, तो ये मैं तकरीबन सेंटर में डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर 105 पे भी 5,000 का लॉस है, और 110 पे भी उसे 5,000 का लॉस है। तो ये लाइंस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये जो है वो लाइन बन जाएगी। तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा। इसका बायर ऑफ पुट ऑप्शन, और ऑब्वियसली ये विद कॉस्ट है, पिछला हमारे पास विदाउट कॉस्ट है। इसी तरह अगर हम जो काउंटर पार्टी हमारी राइटर का बनाएंगे, तो उसे 90 पे 25,000 का लॉस हो रहा है, डॉट तकरीबन यहाँ होगा, फिर 10,000 और फिर 100 पे उसे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपकी लाइन 100, 5, 10 पे भी यही होगा। और इसको पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा। इसका राइटर का, इसका राइटर है, पुट ऑप्शन का राइटर है, और वो कमीशन अर्न कर रहा है, तो विद कॉस्ट। ठीक, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पुट ऑप्शन में जो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, जबकि आप कॉल ऑप्शन को रिकॉल करें, अगर ये आपकी कॉस्ट थी तो उसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो राइट पे शिफ्ट होता था। ठीक, तो उसकी डायग्राम कुछ ऐसे बन रही थी आपकी, तो उसका राइट पे शिफ्ट हो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों केसेस में पता होना चाहिए। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो रहा है के हिसाब से। के जो है वो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। के पुट ऑप्शन के केस में आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये कौन सी प्राइस है, जो जहाँ पे हम एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट होगी के माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से। तो के क्या था हमारा इस केस में 100 था, ठीक है, और कॉस्ट कितनी है 5,000, 5,000 ही है ना, सॉरी क्यू 3,000 है, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 5,000। सो 5,000 डिवाइड बाय 3,000 जो है वो आपका आंसर क्या आता है 1.66। तो 1.66 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 98.33 या 34 का। ठीक, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। जबकि कॉल ऑप्शन के केस में आपका जो इक्विलिब्रियम का फार्मूला है ऑब्वियस हो जाता है, रीजन क्योंकि उसमें हमने कहा कि वो राइट को शिफ्ट होता है, तो आपका ये फार्मूला के प्लस कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होगा। तो के जो है वो अज्यूम करें, हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं, कल वाली वैल्यूज मुझे याद नहीं है, वरना हम उसी को ले लेते। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस ये 1.66 था, ये आएगा 1.66 आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट पे आएगा। तो यहाँ पे आपको कट करना चाहिए। कोई क्यूरी जी यहाँ तक? सर ये जो ऑप्शन होते हैं, इनमें जो सारे का सारा प्रॉफिट राइटर लेता है वो सिर्फ कॉस्ट से लेता है, तो इनकी प्राइस फ्यूचर और फॉरवर्ड से ज्यादा हाई होगी ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो बाकी कहीं से ही ले सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट करें $1 का है ना, तो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन 1.5 से लेके 3.2 तक, यानी 1.5 टाइम्स से 3.2 टाइम्स तक की जो प्रैक्टिकल प्राइसेस देखी गई हैं उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक सर, थैंक यू। ठीक, और कुछ?
सर ये इवनिंग वालों के पेपर इवनिंग में होंगे 12 बजे या 8 बजे, मॉर्निंग वालों के साथ होंगे? नहीं, इकट्ठे ही होगा बेटा, क्लास इकट्ठे हो रही है ना, तो पेपर भी इकट्ठे ही होगा। ओके, थैंक यू सर। जी, नो मोर क्यूरीज। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, विच इज अबाउट ऑप्शन वैल्यूएशन। सर रिकॉल करें हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। देखिए वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन में ये VC वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को शो कर, उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था S0 माइनस K है हमारे पास, स्टैंडर्डाइज्ड बायर के लिए हम बात कर रहे हैं। और वैल्यू ऑफ पुट्स जो है वो हमारे पास था K माइनस S0। ठीक है, K माइनस S0 हमारे पास था। शुरू में हम जो वैल्यूएशन कर रहे थे, जैसे पे ऑफ प्रोफाइल्स में हमने देखा, वो ऐसे ही थी, इसी तरह से ही बड़े लंबे अरसे तक हम वैल्यू ऑफ कॉल और वैल्यू ऑफ पुट में कैलकुलेट करते रहे। विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी ने कहा कि भाई ये जो S0 है ये तो उस वक्त का स्पॉट रेट है, लेकिन ये जो K है ये तो फ्यूचर वैल्यू है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें आप। तो लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये नया फार्मूला बन गया उसमें। तो ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज थी। फिर जो थर्ड स्टेज आई, तो उसमें जो ब्लैक शोल्स थे, ब्लैक एंड शोल्स, ये दो ऑथर हैं, इन्होंने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऐसे ही निकलेगी, लेकिन चूंकि दोनों ही फ्यूचर के प्राइसेस हैं, ये S0 भी फ्यूचर का है, तो फ्यूचर की प्राइस की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने इनके साथ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर लगा दिया। तो S0 के साथ उन्होंने ND1 का फैक्टर इंड्यूस किया, और जो KERT था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K जो था, उन्होंने कहा कि इसके साथ भी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी। अगर हम ये काम कर लें तो हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वो मॉडल है जो आज तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑप्शन को वैल्यूएट करने के लिए। वैल्यू ऑफ पुट फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा कि वो अपोजिट जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटीज होंगी n-d2 और n-d1। सो ND1 और ND2 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, एंड n-d2 और -d1 भी प्रोबेबिलिटीज है। तो इसलिए इट्स नॉट एन इशू, आपके दोनों एलिमेंट्स जो है वो बड़े आराम से उसमें हैंडल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो D1 है ना, ये एक फैक्टर है, ये हमें कैलकुलेट करना है नेचुरल लॉग ऑफ S0 ओवर K से, इसमें प्लस करें R प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा T से, सॉरी ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो और इन सब को डिवाइड करें सिग्मा अंडर रूट डेल्टा T से। ठीक है, तो ये D1 का फॉर्मूला दिया उन्होंने कहा कि जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट सिर्फ इस पे नहीं है कि फ्यूचर में स्पॉट रेट क्या होगा और उनकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसका टाइम कितना रहता है उस पर डिपेंडेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्राइसेस में वोलेटिलिटी है उस पर डिपेंडेंट है।
ठीक, तो वो आपका वोलेटिलिटी सिग्मा से मेजर होता है, ये वेरिएंस है बेसिकली, वोलेटिलिटी स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस है। तो लफ्ज आपको वोलेटिलिटी जहाँ पे मिले तो उसके लिए आप जहन में रखिएगा कि आप सिग्मा की बात कर रहा है वो, उसको सिग्मा स्क्वायर नहीं एज्यूम करना आपने। अक्सर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, हम ये गलती यही करते हैं कि डाटा में वोलेटिलिटी दी हुई है तो हम उसे सिग्मा स्क्वायर मान लेते हैं। नहीं, सिग्मा स्क्वायर सिर्फ वेरिएंस है। वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अल्फाज आपको सिग्मा बता रहे हैं, या रिस्क। इवन रिस्क का जो जनरल वर्ड है वो भी सिग्मा को डिनोट करता है, ये हम पहले देख चुके हुए हैं। सबसे पहला हमारा रिस्क मेजर ही सिग्मा था, सिग्मा स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो ये आपका D1 का फार्मूला है। तो कहते हैं D2 फाइंड आउट करना फिर आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास D1 हो तो आप उसमें से ये फैक्टर माइनस कर दें तो D2 आ जाए। तो D1 और D2 आ जाएं, D1 और D2 आपके पास इस फार्मूला से आ जाएं तो आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट करें डाटा अब जो गिवन हो, अब आपको ये गिवन होगा एस नॉट, फर्स्ट करें 30 है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो फर्स्ट करें 32 है, आपका जो टाइम टू मेच्योरिटी है वो आपको गिवन है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। आपका जो वोलेटिलिटी है आपको गिवन है 25%, और मार्केट में इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 10%। ये डेटा गिवन हो तो आप इसको D1 और D2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो D1 का फार्मूले में आप फाइंड आउट पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 32, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट 10% है तो ये 0.1 आ जाएगा। सिग्मा स्केयर आपको दिया हुआ नहीं, दिया हुआ आपको सिग्मा दिया हुआ था वोलेटिलिटी, तो आप 0.25 का स्केयर लेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग टाइम जो है वो, चूँकि टाइम टू मेच्योरिटी 3 मंथ्स दिया हुआ है तो आपका यही आपका रिमेनिंग टाइम होगा, तो इसको आप 3/12 करेंगे तो ये आता है 0.25। तो आप यहाँ पे 0.25 पुट करेंगे, इसको आपने डिवाइड करना है। सिग्मा आपको बताया गया है 0.25 और 0.25 का अंडर रूट डेल्टा टी जो वो आ जाए, तो इससे आपके पास D1 आ जाएगा। तो आपके पास D2 फिर कैसे आएगा? D1 आपके पास आ जाएगा, इसका जो आंसर है, ठीक है, इसको मैं यूँ कर रहा हूँ, D1 जो है वो यहाँ पुट करेंगे और उसमें से आप 0.25 अंडर रूट 0.25 के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे तो D2 आ जाएगा। सो मैं कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जा रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वैल्यू आ रही है 1.2567, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये अज्यूम्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। और ये मेरे पास आ जाता है, फर्स्ट करें 1.0275, ये भी अज्यूम्ड है, ठीक है। असल सवाल ये है कि आपने इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो जो है वो हम अभी सर्च कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर हम देखते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये वी स्कोर का एक टेबल आ जाएगा, ये माइनस का है, हम प्लस का देख लेते हैं, ये प्लस का। अच्छा, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को भी नजर आए। न्यू शेयर, ये आ गया जी।
ये अब आपको नजर आ रहा है जी ये टेबल? यस सर, आ रहा। अच्छा, अब आप देखिए इसमें जो डाटा में हमने कहा था, जो अज्यूम की थी वैल्यूज, वो हमने कहा था 1.25 है और 1.02 है, दो वैल्यूज है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं देखें 1.2, ये आपको 1.2 नजर आ रहा है जी? 1.2 और 5 तक जाना है मैंने, तो ये आ गया जी 0.89944। ये नजर आ रहा है आपको? 1.2 मैंने देखा है इधर और 5 मैंने देखना है इधर, तो ये दोनों मिलके 1.25 हो जाते हैं। तो 1.25 पे आ रहा है आपके पास 0.8944, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो ये अब बन जाएगा मेरा ND1। जब मैं 1.25 को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखूंगा, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 1.25 को देखूंगा तो आंसर आ रहा है 0.8944। तो ये 0.8944 जो है मेरा आंसर आ गया। दूसरा था मेरे पास 1.02, सो ये 1.0 ये है जी और 2 ये है, तो ये आता है 0.8461। सो ये आ गया 0.8461, तो ये बन जाएगा ND2। अब मेरे पास ND1 और ND2 दोनों आ गए हैं। ठीक है, ND1 और ND2 दोनों आ गए हैं। अब मैं इनको फॉर्मूला में पुट कर सकता हूँ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन के। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला क्या था? ND1 यानी 0.8944 इंटू S0, यही था ना फॉर्मूला हमारा? ठीक है, इंटू S0। तो ये आ जाएगा मेरे पास S0 कितना था? 30 था। ये डाटा मेरे पास ये लिखा हुआ 30, तो ये आ गया S0। इसमें से माइनस करना है KERT, तो K32 e की पावर RT, R माइनस यानी 0.1 R है और T कितना है? 0.25। तो ये e की पावर RT को मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0.97 समथिंग आता है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 32 से, और उस आंसर को मैंने मल्टीप्लाई करना है ND2 से, और ND2 कितना था मेरा? 0.8461। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ गया। इसी तरह मैं वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे D1 जो था ना मेरा 1.25 समथिंग, इसको मैंने -D1 बनाया, तो ये आ जाएगा -1.25। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये मैं माइनस वाले टेबल में देख लूंगा, -1.2, उसी तरह 5 में मैं मैच करूंगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो लिख लूंगा। और जो मेरा D2 था वो था 1.02, इसका मतलब है -D2 क्या होगा? -1.02। तो ये माइनस वाले टेबल में इसकी वैल्यू भी देख लूंगा। इसका दूसरा शॉर्टकट बड़ा अच्छा है, आपके पास n-D1 फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप उसको 1 माइनस ND1 कर दें, यानी 1 माइनस 0.89 क्या आया था? 44 कर दें, तो आपके पास n-D1 आ जाता है। तो ये इस केस में कितना आएगा? 0.1066। ठीक है, और n-D2 के लिए भी इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस n 1 माइनस ये था 0.84, कितना था? 8461। ये आपका आ जाएगा 0.153। ये मेरे पास आ जाएंगे दोनों। जी यहाँ तक कोई क्यूरी?